प्रयागराज में राहुल गांधी के प्रस्तावित छात्र संवाद कार्यक्रम को लेकर चल रहा विवाद अब खत्म होता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की ओर से जारी नए पत्र के मुताबिक 8 अगस्त को शाम 5 बजे केपी ग्राउंड में होने वाले कार्यक्रम के लिए दोबारा अनुमति मिल गई है। इससे पहले केपी ट्रस्ट की ओर से कार्यक्रम की अनुमति वापस लिए जाने के बाद कांग्रेस ने नाराजगी जताई थी और सरकार पर दबाव बनाने का आरोप लगाया था। अब ट्रस्ट की ओर से कार्यक्रम के आयोजन को लेकर सहमति जताई गई है। अजय राय को भेजे पत्र में केपी कायस्थ पाठशाला के अध्यक्ष ने कहा है कि कार्यक्रम की तैयारियां पिछले 3 दिनों से चल रही हैं और इसकी अनुमति पहले ही ली जा चुकी थी। पत्र में भरोसा दिलाया गया है कि खेल मैदान और परिसर की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान खेल मैदान और परिसर की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। छात्रों से संबंधित खेलकूद गतिविधियों में किसी तरह का व्यवधान नहीं डाला जाएगा। स्कूल परिसर का किसी भी रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों का पूरी तरह पालन करना होगा। कार्यक्रम किसी भी रूप में व्यावसायिक नहीं होगा। तैयारियों के दौरान यदि खेल मैदान को कोई नुकसान होता है तो आयोजकों को उसकी पूरी तरह मरम्मत करानी होगी। आयोजक संस्था की ओर से कार्यक्रम को लेकर दिए गए आश्वासनों और निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा। पत्र में कहा गया है कि कार्यक्रम गैर वाणिज्यिक है और इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा 14 अगस्त 2025 को पारित आदेश की किसी भी तरह से अवहेलना नहीं की जाएगी। कार्यक्रम की तैयारियों के दौरान यदि खेल मैदान को किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उसे ठीक कराने की जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। केपी कायस्थ पाठशाला की ओर से ये भी कहा गया है कि इन आश्वासनों के बाद मैदान के उपयोग को लेकर सहमति है और पहले दिए गए पत्र को वापस लिया जाता है। झारखंड के स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ उनको सपोर्ट करें। देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है, एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। मैंने साफ कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है और इलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूँ, हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ऑप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो। प्रयागराज में 8 अगस्त को केपी कॉलेज मैदान में राहुल गांधी का छात्र संवाद कार्यक्रम को कॉलेज प्रशासन के द्वारा मिली परमिशन को रद्द किए जाने के बाद एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया। हालांकि प्रयागराज में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मीडिया से बात करते हुए साफ किया है कि राहुल गांधी का कार्यक्रम तय समय और उसी स्थान पर ही होगा। यूपी के प्रयागराज में 8 अगस्त को राहुल गांधी का देश भर के छात्रों से संवाद कार्यक्रम स्थानीय केपी कॉलेज मैदान में प्रस्तावित है, जिसको लेकर कांग्रेस के बड़े नेता और स्थानीय कार्यकर्ता जोर शोर से तैयारी में जुटे थे। लेकिन अचानक से केपी कॉलेज प्रशासन द्वारा कार्यक्रम की मिली परमिशन को रद्द कर दिए जाने के बाद कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं में खलबली मच गई है। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि सत्ता की डर से राहुल गांधी के कार्यक्रम की मिली परमिशन को कॉलेज प्रशासन के द्वारा रद्द कर दिया गया है, जिसकी जानकारी जिला प्रशासन को दे दिया गया है और कार्यक्रम तय समय और तय जगह पर ही किया जाएगा। उन्होंने साफ किया है कि राहुल गांधी का पूरा प्रोटोकॉल भी आ गया है और देश भर के छात्र छात्राओं ने अपना राहुल गांधी के छात्र संवाद के लिए अपना रजिस्ट्रेशन भी करा लिया। ऐसे में केपी कॉलेज प्रशासन पर बीजेपी के दबाव में कार्यक्रम स्थल की परमिशन को रद्द किया जा रहा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कार्यक्रम तय समय पर और तय स्थान पर होगा। इस दौरान जिला और पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग किया जाएगा। फिलहाल प्रयागराज में राहुल गांधी के छात्र संवाद कार्यक्रम को लेकर भले ही कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जी जान से जुटे हो, लेकिन कार्यक्रम स्थल को लेकर खड़ा हुआ विवाद किस हद तक सफल होता है ये देखने वाली बात है। परमिशन है 30 तारीख का, ये 30 तारीख का परमिशन है, आप देख सकते हैं। ये 30 तारीख का परमिशन है, बाकायदे इन्होंने परमिशन दिया, ये मोहर लगे हुए हैं, ठीक है। और आप ये इनके ये इन्होंने रसीद दिया हुआ है 51,000 रुपए।
ये बकायदे परमिशन। हम सारा काम परमिशन के तहत और सारी चीज़ों के हमने सारी पेपर वर्क कंप्लीट करके ही हम अब राहुल जी का कार्यक्रम यहाँ पे तय किए हैं और हमारे सभी साथी लगे हैं और निश्चित तौर से हम 8 तारीख को 5 बजे केपी ग्राउंड पर कार्यक्रम मिनट आ गया है, मिनट टू मिनट आ गया। आईडी नीचे तो ये कार्यक्रम होगा। ये राहुल जी के मिनट टू मिनट्स का प्रोग्राम आ गया है। अब ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं। बिल्कुल कार्यक्रम की हम करेंगे, हमने बता दिया है। बिल्कुल हमने अरे सहमति मिल चुकी है। हमने कहा कि हम सहयोग करेंगे, सहमति मिल गई। अच्छा, उन्होंने जो निर्देश दिया था उसको लेकर क्या कहना है? अब देखिए ये उनका वो है, उनका अपना सोच है। हमने 30 तारीख को परमिशन उनसे ले लिया, 31 को पैसे जमा कर दिए और हम वहाँ पे 8 तारीख को 5 बजे राहुल जी प्रशासन ने सहयोग के लिए और जिला प्रशासन ने सहयोग के लिए बोला, निश्चित तौर से जिला प्रशासन ने सहयोग के लिए बोला है और हमने भी कहा कि हम भी सहयोग करेंगे, यथावत रहेगा। हम भी सहयोग की बात करते हैं। अब ये तो उस दिन तय होगा। मुझे लगता है कि संख्या बल उनकी रहेगी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर परमिशन मिली है, नहीं मिली है? सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रोड शो की भी कोई अब देखिए, हम निश्चित तौर से राहुल जी का कार्यक्रम वहाँ केपी ग्राउंड में बच्चों से संवाद का है, रोड शो का नहीं है। ये बच्चों का कार्यक्रम है जो पॉलिटिकल नहीं है। बच्चों से संवाद करेंगे, बच्चियों से, और उनके साथ जो उनका भविष्य खराब कर रही है सरकार, पेपर लीक करा रही है, बेच रही है पेपर, उन सभी चीजों को पूरी बात राहुल जी वहाँ पर बच्चों से करेंगे। पुलिस सुरक्षा मिला कि नहीं? पुलिस सुरक्षा की परमिशन पूरे तरीके से हमने उनसे अपनी बात कह दी। उन्होंने काम सहयोग करेंगे तो हम निश्चित तौर से हम लोग की सहयोग करेंगे। केपी ट्रस्ट ने जो आपकी परमिशन कैंसिल की थी, क्या वो फिर से वो देंगे? अब वो हमने प्रशासन को अपनी बात कह दी कि भाई अगर देखिए केपी ट्रस्ट की मंशा हमारे साथ थी, हमको उन्होंने अगर उनके मन में मंशा कहीं नहीं रहती तो हमको परमिशन नहीं मिलती। अगर उन्होंने परमिशन दिया, ये सरकार के दबाव में आकर उन्होंने जो निर्णय लिया है, मुझे लगता है जैसा, पर निश्चित तौर से केपी ट्रस्ट के लोगों की मंशा हमारे पक्ष में, हमारे साथ। अब वो संख्या अच्छी रहेगी, पर मुझे लगता है जितना रजिस्ट्रेशन है उतने बच्चे उसमें जरूर आएंगे। कितने लोगों का पंजीकरण? अब वो पूरे देश में तो काफी लाखों की पंजीकरण, अब वो एक साथ अलग नहीं हुआ, पूरे देश का उसमें पंजीकरण है। एक साथ नहीं, अलग अलग नहीं होगा, पूरे एक साथ देश का है, जिसमें मिस कॉल जा रहा है और QR कोड है, तो पूरे देश का है वो। शुक्रिया।